Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. जब हमसे कोई टेक्निकल गलती होता है तो वो बात अलग है, हमें पता चलने की देरी है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारा पैशन अगर फोटोग्राफी है और अप्रोच में ही प्रॉब्लम है तो फिर तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने अपना अप्रोच अभी चेंज नहीं किया तो आज मैं आपके साथ 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। ये 3 मिस्टेक्स यूजुअली बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं। इनफैक्ट शुरू में मैंने खुद किया था। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने कितने सारे फोटोग्राफर्स को देखा है एक अच्छा फोटो आने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैमरा के ऊपर डाल देते हैं। मतलब सबसे पहले यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक बेस्ट कैमरा मिल जाए अपने बजट में, जो ठीक है सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, जो सबसे बेस्ट होता है ना, उसके और सेकंड बेस्ट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि जो सबसे बेस्ट कैमरा खरीदा है वो जाके बहुत सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन चुका है और जो सेकंड बेस्ट कैमरा लिया है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अच्छा कैमरा आपके पास होने का जो एडवांटेज है वो इतना सा है। दूसरी बात, हम नॉलेज की सोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्कशॉप्स गए हो या फिर फोटोग्राफी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी लिए हो। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है। सबसे मेजर पार्ट होता है आप उस कैमरा को बाहर लेके जाओ और बहुत हैंड्स ऑन करो। आपके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है तो चलेगा, आपके पास कोई थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं है, आपने गूगल नहीं किया, आपने यूट्यूब वीडियोस नहीं देखा, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड भी नहीं किया, ये भी चलेगा। लेकिन कैमरा को बाहर ले जाके जो हैंड्स ऑन करना होता है ना, उसकी जितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और कोई नहीं है। यूजुअली मैंने देखा है कि नया कैमरा खरीद के लेके आते हैं, 2-3 दिन का एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद अंदर रख देते हैं। नहीं तो उसके एक स्टेप आगे जाके हम लोग यूट्यूब से, गूगल से या फिर वर्कशॉप से नॉलेज तो गेन कर लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्या फायदा। आपके पास जो भी कैमरा है, मिड रेंज कैमरा हो, प्रोफेशनल कैमरा हो, एंट्री लेवल कैमरा हो, जो भी कैमरा हो, उसके हर एक चीज जानने की कोशिश करो। अगर आप अपने कैमरा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, आई कैन एश्योर यू कि आपके आसपास जितने भी बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं और जनरली जो भी फोटोग्राफर्स है उनसे बेहतर होंगे आप। 3 महीने तक कंटिन्यूसली हफ्ते में 2-3 बार आप कैमरा बाहर लेके जाओ, उसके साथ बस हैंड्स ऑन करते रहो और आप देखना 3 महीने पहले और 3 महीने के बाद की कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंस होगा। आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है, उसका फीचर्स बहुत अच्छा है और अगर आप उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा। दूसरी बात, आर्टिफिशियल लाइट से डरना। और हम दूसरों से बोलते फिरते हैं कि मैं नेचुरल लाइट फोटोग्राफर हूँ। ऐसे नहीं होता है। आर्टिफिशियल लाइट से जो हमें डर लगता है वो रीज़न नहीं होना चाहिए हमारा नेचुरल फोटोग्राफर बनने का। आप नेचुरल लाइट में भी क्लिक करते हो, आप आर्टिफिशियल लाइट में भी बहुत अच्छा क्लिक करते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको लगा कि नेचुरल लाइट में जो फोटोज आता है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये बात है देन कंटिन्यू बीइंग ए नेचुरल फोटोग्राफर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी मतलब नेचुरल लाइट फोटोग्राफी। ये गलत है। फिर तो रात को कैंडिड फोटोग्राफी होना ही नहीं चाहिए। तो हमें आर्टिफिशियल लाइट्स को कैसे यूज़ करना है, रात की जो एम्बियंट लाइट होता है उसको कैसे यूज़ करना है, फ्लैश को कैसे ट्रिगर करना है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आपकी जो ऑन कैमरा फ्लैश होता है उसमें हम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बन सकते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हो सके तो एक एक्सटर्नल फ्लैश ले लेना। काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो नेचुरल लाइट फोटोग्राफी में ही फेमस हो चुके हैं और मैंने जब उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखा, उनका पोर्टफोलियो देखा, मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे नहीं कि उन्होंने कभी आर्टिफिशियल लाइट यूज़ ही नहीं किया हो। वो काफ़ी अच्छे से आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ करते हैं, बट दे आर नोन फॉर नेचुरल लाइट फोटोग्राफी। सुबह अगर हार्श सनलाइट नहीं है तो काफ़ी लोग अच्छे से फोटोज क्लिक कर लेते हैं। हमेशा चैलेंज है रात को अच्छे से फोटोज क्लिक करना। इफ़ यू आर एबल टू डू इट एंड इफ यू आर एबल टू ब्रिंग आउट द नेचुरल कलर्स अलॉन्ग विद द फ्लैश, देन डेफिनेटली इट्स गुड फॉर यू। हाँ, मैं फ्लैश फोटोग्राफी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा है, डूइंग हैंड्स ऑन इज द की। तीसरा बड़ा मिस्टेक, ये बहुत एविडेंट मिस्टेक है। हमेशा हम लोग इंक्वायर करते रहते हैं कि हम कौन सा कैमरा लें, सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है लेंसेज, जो कि डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग लैंडस्केप के लिए जो लेंस है वो लेके पोर्ट्रेट नहीं कर सकते और पोर्ट्रेट लेंस लेके लैंडस्केप फोटोज क्लिक नहीं कर सकते। मतलब टेक्निकली क्लिक तो कर सकते हैं बट इट विल नॉट लुक गुड। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो हम भूल ही जाते हैं। अगर एक एंट्री लेवल कैमरा या फिर मिड रेंज कैमरा के साथ आपको एक्सेसरीज दिया हुआ है एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अ वेरी हाई एंड कैमरा, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लिक गुड पिक्चर्स इफ यू विल बी एबल टू यूज द एक्सेसरीज वेरी एफिशिएंटली। मतलब सिचुएशन के हिसाब से अगर हमें पता है कि कौन सा एक्सेसरीज कैसे यूज करना है, वो हमारे पास एक महंगा कैमरा होने से भी बड़ा एडवांटेज है। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ। आप जब लैंडस्केप फोटोग्राफी करने के लिए बाहर जाते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायनामिक रेंज। स्काई इतना ब्राइट होता है कि उसके हिसाब से अगर हम लोग एक्सपोजर सेट कर देंगे
देंगे तो लैंड बहुत डार्क हो जाएगा, और अगर हम लोग लैंड के हिसाब से एक्सपोजर सेट करेंगे तो स्काई बहुत ब्राइट हो जाएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज वाला कैमरा चाहिए और आप 1DX Mark II, सोनी A7R III कोई भी कैमरा लेके आओ, डायनेमिक रेंज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक एंट्री लेवल कैमरा है या फिर कोई मिड रेंज कैमरा है, आप एक ट्राइपॉड यूज करेंगे, उसके ऊपर आप एक ND फिल्टर यूज करेंगे जो कि डायनामिक रेंज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास एक रिमोट शटर है। इस सारे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप एक फोटो क्लिक करेंगे तो आपकी जो लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो एक एंट्री लेवल कैमरा या मिड रेंज कैमरा के साथ हाई एंड कैमरा से कहीं ज्यादा अच्छा आएगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है। लेकिन हमें हमेशा ये लगता है कि बस एक क्लिक कर दे और अच्छा फोटो आ जाए। ये सारे मिस्टेक्स जो है एक टाइम पे मैंने भी किया था, लेकिन आपके पास ऑप्शन है अभी फिक्स करने के लिए। एक्सेसरीज लो, बहुत हैंड्स ऑन करो, आर्टिफिशियल लाइट को यूज करो, फ्लैश के साथ हैंड्स ऑन करो। 4-5 साल में हो सकता है कि कैमरा आउटडेट हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो एक्सेसरीज आउटडेट होने का चांस बहुत कम है। हम लोग एज फोटोग्राफर्स बहुत सारे छोटे मोटे मिस्टेक्स करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये 3 जो मिस्टेक्स है दे आर वेरी रॉन्ग अप्रोचेस व्हेन वी ग्रो एज फोटोग्राफर्स। Thank you so much for watching this video. If you agree with me, do let me know. Even if you don't agree with me, let me know. Share this video with aspiring photographers. And don't forget to give a thumbs up if you like this video. Thanks again. Take care.